बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है सादुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज व्यूअर्स मैं आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूं जिसमें मैं आपको आज बताऊंगा एक रोटो पैकर जो बैग सीमेंट्स जो होते हैं वो सीमेंट बैग किस तरह फिल करता है। वो रोटो पैकर कौन सी टाइप्स का लगा हुआ है उसके बारे में मैं इंट्रोडक्शन दूंगा और कौन कौन सी किस्म के होते हैं, कौन से टाइप्स है उनकी, तो ये बताऊंगा। जो यहाँ हमारे पास यूज़ हो रहे हैं वो हमारे पास कौन से लगे हुए हैं, मैं उनकी ब्रीफिंग करूँगा। ये रोटो पैकर जो है दो कंपनीज हैं जो मेन कंपनीज हैं, जिसमें एक हैवर एंड बॉकर है और एक एफएलएस है। और एफएलएस के जो है वो विंटोमेटिक हैं और जिसमें 8 स्पोर्ट्स भी आते हैं। और इसी तरह हैवर एंड बॉकर के यहाँ पे इस तरह जो है 16 स्पोर्ट्स के भी होते हैं और 12 स्पोर्ट्स 8 स्पोर्ट्स जो हमारे यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं वो व्यूअर्स 12 स्पोर्ट्स हैं, जिसका मैं आपको आइडेंटिफिकेशन डाटा दे देता हूँ। उसमें जो हमारी पैकिंग मशीन है वो यूज़ हो रही है हमारे पास यहाँ पे रोटो सील क्लासिक 12 RCCU जो है वो इसका मॉडल नंबर है। और ये रोटो सील है क्योंकि रोटो सील से मुराद मतलब ये रोटो पैकर जो बनाए गए हैं ये सीलिंग के लिए भी बनाए गए हैं। जैसे सीमेंट बैग को जब आप सीमेंट बैग को फिल करते हैं तो उसके फिल करने के बाद ये रोटो पैकर जो है उसको सील भी करता है उसके माउथ को, ताकि मटेरियल जो है उसमें से निकल न सके। तो ये उसको सीलिंग के लिए जो है ना ये इन्होंने एक अलग से एक यूनिट लगा हुआ है जिसमें सीलिंग फंक्शन क्या क्या है वो मैं आपको जाके जो है ना फील्ड में बताऊंगा और वो दिखाऊंगा भी सही। उसके अलावा मेन जो हमारा मेरा ये वीडियोस बनाने का मकसद है, इसमें आपको एक आइडेंटिफिकेशन देनी है, इसमें आपको मैंने इंट्रोडक्शन कराना है इसका और कौन कौन से इसके यानी कि इसका स्पोर्ट्स का बताना है, स्पोर्ट्स में क्या क्या चीज़ लगी होती है वो बताना है। इसके अलावा जो इसमें मेन चीज़ है वो मैं बताऊँगा आपको, ये इसकी कैलिब्रेशन कैसे करती हैं, इसकी कैलिब्रेशन का तरीका क्या है। यानी कि किसी भी स्पोर्ट्स को कैलिब्रेशन करनी हो तो इसमें उसे कैलिब्रेशन को कैसे करते हैं, उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स जो चेंज करने पड़ते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स का क्या मकसद होता है और कैलिब्रेशन के दौरान हमें किन किन चीज़ बातों का ख्याल रखना पड़ता है और हम उसके स्पोर्ट्स के अंदर हम किस तरीके से जाएंगे, किस तरीके से ये जो है ना उसको हम यूज़ करना है। सबसे पहले मैं आपको इसकी इंट्रोडक्शन करा दूँ। इसको जैसे मैंने आपको बताया मशीन जो इसकी जो हमारे पास जो यूज़ हो रही है मशीन, ये जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये रोटो पैकर जो आपको नजर आ रहा है, ये 12 स्पोर्ट्स हैं इसके और ये 360 डिग्री के ऊपर डिवाइड करके ये 12 स्पोर्ट्स बनाए गए हैं। और जो इसकी जो टाइप है वो रोटो सील क्लासिक 12 RCCU जो है ये इसका टाइप है। और जो इसका जो मशीन नंबर है, अगर आप ये मशीन नंबर जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको अगर आप गूगल पे अगर आप सर्च करना चाहें तो या हैवर एंड बॉकर को जो है ना जैसे ये जैसे लगाती हैं तो इसका जो मशीन नंबर जो दिया होता है ये उसको आप डायरेक्ट जो अगर आप हैवर एंड बॉकर को वो नंबर देंगे तो वो डायरेक्ट वही वाला जो है ना आपको पार्ट्स और वही वाला आप नेट पे गूगल पे जो है ना आप सर्च कर सकते हैं, वो आपको वास्ते। इसका जो मशीन नंबर है वो है Z000389 और जो ये 2016 की जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, ये जो इसकी कंस्ट्रक्शन है या इसकी जो ये मशीन जिस 2016। और इसके अलावा मैं आपको इसके बारे में जो है मज़ीद मैं इसका टेक्निकल डाटा के बारे में भी मैं आपको टेक्निकल डाटा के बारे में भी बताता हूँ। इसका टेक्निकल डाटा तो चलिए व्यूअर मैं आपको इसके टेक्निकल डाटा के बारे में बताता हूँ। इसका टेक्निकल डाटा क्या है, यानी कि इसकी मशीन की जो पूरी इसकी जो स्पेसिफिकेशन है, इसकी स्पेसिफिकेशन मैं आपको बताता हूँ। इसकी जो लेंथ है इसकी मशीन की वो 3700 mm है और जो इसकी हाइट है वो 5020 mm है और इसकी जो वेथ है 3700 है और जो इस पूरे पैकर का जो वेट है वो 7100 kg है, यानी 7100 kg किलोग्राम है। और अगर हम इसको टन में करें तो ये 7 टन बनेगा इसका वेट। और इसके अलावा जो मैं इसकी स्पोर्ट्स की जो ये इन तमाम इसके पूरे पैकर की और तमाम स्पोर्ट्स की जो इसकी मैक्सिमम जो 1 घंटे में जो ये बैग निकलता है वो कितने निकलता है, वो ये निकलता है 2640 बैग, यानी 1 घंटे में ये 2640 बैग जो है ये यानी कि बैग के होल्ड बैग लगने से लेके बैग शूट होने से लेके बैग के डिस्चार्ज होने तक, यानी जो ये जो 1 घंटे में जो ये अमल करता है ये बैग जो निकलता है वो तकरीबन 2640 बैग्स पर आवर
जो है ना ये निकालता है। और जो ये जो वेट है बैग का, ये जो इसको डिज़ाइन किया गया है ये 50 kg के हिसाब से डिज़ाइन किया गया, क्योंकि पाकिस्तान में 50 kg के बैग होते हैं। और इसी तरह जर्मनी में, क्योंकि ये जर्मनी का हाइलैंड का जो है जर्मनी का है, और वहाँ पे ये 25 kg के भी जो है ना बैग्स निकालते हैं। अच्छा, तो इसके अलावा अभी मैं आपको मज़ीद इसका ये बताऊं कि इसका जो ये वर्किंग टेम्परेचर है ये 100 डिग्री जो सेंटीग्रेड है, ये बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसके अलावा जो मैं आपको एक मशीन, इसकी जो पावर सप्लाई के बारे में बताऊं, जो इलेक्ट्रिकली जो इसका रेट है, इसको इनपुट क्या है, और इनपुट जो इसके वोल्टेज है वो 400 वोल्ट AC है, यानी कि 3 फेज सप्लाई जो इसकी इनपुट है वो 400 वोल्ट है। और इसी तरह इसकी जो अगर वोल्टेज की जो इसकी फ्लक्चुएशन देखें तो वो 10% है, जमा नफी जो 10% इसकी फ्लक्चुएशन है। पावर फ्रीक्वेंसी जो है वो इसकी 50 हर्ट्ज़ है, क्योंकि कुछ ममालिक में 60 हर्ट्ज़ भी यूज़ हो रही है, लेकिन ये जो है डिज़ाइन किया हुआ है 50 हर्ट्ज़ के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी में अगर जब 50 हर्ट्ज़ है, लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी में अगर कोई फ्लक्चुएशन आ जाए तो वो कितनी, यानी कि ये बर्दाश्त करता है, ये जमा नफी 2% इसकी वो करता है। इसके अलावा जो इसकी IP जो प्रोटेक्शन है, जो इंग्रेस प्रोटेक्शन होती है, वो इसकी 55 है, यानी 55 है। 55 का मतलब 5 का मतलब डस्ट से प्रोटेक्शन होती है उसकी, और 5 जो लास्ट वाला 5 है उसका मतलब है वाटर या लिक्विड, उसकी प्रोटेक्शन है। तो इसके अलावा जो इसकी जो पूरे पैकर की जो इसकी रेटेड आउटपुट है वो तकरीबन 48 किलोवाट इसकी, यानी कि पूरी जो पावर है इसकी ये 48 किलोवाट है। तो और वोल्टेज जो है वो मैं बता चुका हूँ 400 वोल्ट जैसी है। आप इसको स्क्रीन के ऊपर भी आप इस पूरे सारे डाटा को आप रीड कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो इसकी इंसुलेशन क्लास है, यानी इसमें वो F है, और जो इसका फ्यूज प्रोटेक्शन है वो 100 एम्पियर तक यूज़ किया हुआ है, 100 एम्पियर तक है। तो इसके अलावा अब हम आ जाते हैं इसके कंप्रेस्ड एयर सप्लाई पे। जो इस मशीन को जो कंप्रेस्ड एयर, यानी कि जो एयर प्रेशर दिया जाता है इसके, क्योंकि हमारे यहाँ पे पेन्यूमेटिक जो है वो एयर वाल्व लगे होते हैं, इसकी सारा जो इसका वर्किंग जो है वो सारा पेन्यूमेटिक एयर और इसका कंट्रोल है। तो इसका जो अब मैं बोलता हूँ कि इसका जो एयर की कंजप्शन है वो और एयर कंजप्शन जो है वो CA95 Nm³ पर हावर है। और ओवर प्रेशर जो है इसका 6 to 10 बार, यानी कि इसका जो ऑपरेटिंग प्रेशर है ये 6 बार से लेकर 10 बार तक जो है ये ऑपरेट होता है। 6 बार से नीचे होगा तो फिर वो लो प्रेशर दे देगा अलार्म। तो इसके साथ अब कुछ और चीज़ें मैं आपको इसके शेयर कर दूँ। अच्छा व्यूवर्स, अभी ये तो टेक्निकल डाटा था और इसके बारे में भी मैंने बता दिया है, इसके इंट्रोडक्शन भी मैंने आपको बता दी है कि इसका मॉडल कौन सा है, इसकी टाइप क्या है, ये भी बता दिया है। अब हम चलते हैं इसके फील्ड की तरफ। आपको मैं जो है इसके फील्ड में दिखाऊंगा कि इसके स्पाउट्स कैसे हैं, इसके स्पाउट पे क्या क्या चीज़ लगी होती है। इसकी मैं आपको फिर कैलिब्रेशन का तरीका बताऊंगा कि इसकी कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। तो आइए चलते हैं फील्ड। अच्छा व्यूअर, तो जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी, अब हम फील्ड में आ गए हैं, तो लिहाजा अब मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये हमारे पास जो है एक ये रोटो पैकर है, और इसमें जो 1 2 3 4 नज़र आ रहे हैं आपको, ये स्पाउट्स पे डिवाइड किया हुआ है। 1 का मतलब है 1 नंबर स्पाउट, 2 नंबर स्पाउट, 3 नंबर स्पाउट, इसी तरह 12 स्पाउट्स हैं। ये 12 स्पाउट्स का जो है RCC12U है, तो 12 स्पाउट्स है। ये पूरी इसकी आप देख रहे हैं, ये नीचे सेटल प्लेट है, इसकी जो है ये पूरी चेयर है। तो व्यूअर्स, मैंने आपको बताने के लिए ये है कि मेरा मकसद सिर्फ ये है कि थोड़ी सी एक हेल्प देनी है, और इसके लिए मैं आपको कैलिब्रेशन करने से बताऊंगा कि इसमें कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। और कैलिब्रेशन करने के लिए जो है उससे पहले चंद ज़रूरी ख्याल रखा जाता है, उसके लिए भी बताऊंगा। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इसकी क्योंकि एक स्पोर्ट्स का मैं अगर आपको बता दूंगा तो फिर सारे स्पाउट्स बाकी हर चीज़ स्पाउट्स में बाकी सेम है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करा दूं। पहले इंट्रोडक्शन, इसका टेक्निकल डाटा सारा कुछ बताया है मैंने। अब जो है मैं आप लोगों को इसका सपोर्ट बताऊं। अब आप ये सिस्टम देख रहे हैं, ये वाला जो चीज़ है, ये वाला यूनिट है, ये सीलिंग यूनिट है, और जो बैग को सीलिंग करने के लिए प्रोडक्ट है। जब ये रन करता है तो ऑपरेशन करता है, जब बैग फिल हो जाता है तो फिल करने के बाद जब उसकी डिस्चार्ज पोजीशन आती है तो उसमें उस वक्त जो है ना ये ऑपरेट होता है सीलिंग। फिर वो बैग को सील करके उसके बाद जो है वो आगे आपके डिस्चार्ज
जो है डिस्चार्ज के ऊपर वो डिस्चार्ज कर देता है। तो लिहाजा ये हो गया आपका सीलिंग यूनिट। अब आप देख रहे हैं ये बैग फिल कैसे करता है। अब आप ये भी एक एप्लीकेटर यूनिट है, ये ऑटोमेटिक जो है वो बैग को शूट करता है नोजल के ऊपर। ये आपको जो है ये नोजल, इसकी नोजल नज़र आ रही है, ये इसके ऊपर बैग जो है ना वो डायरेक्ट इसके ऊपर शूट होता है। और बैग शूट होने के बाद जो इसके आपको ये बफर नज़र आ रहे हैं, 2 होल्डर नज़र आ रहे हैं। ये पीछे वाला जो है वो सीलिंग के लिए यूज़ होता है और आगे वाला जो है वो नॉन सीलिंग के लिए होता है। तो क्योंकि अब सीलिंग यूज़ नहीं हो रहा तो लिहाजा जो सीलिंग वाला है वो नीचे है, अब नॉन सीलिंग वाला यूज़ कर रहे हैं। जैसे ये बैठता है तो ये ऑपरेट हो जाता है और बैग इसके नीचे होता है और बैग जो है इसके फिलिंग इसकी स्टार्ट हो जाती है। और फिलिंग कौन स्टार्ट करता है? फिलिंग स्टार्ट करने के लिए ये इसके पीछे आप एक मोटर देख रहे हैं, इसमें एक मोटर होती है, वो मोटर लगे होते हैं, मोटर चलती है। ये इसका पूरा एक टाइमिंग के साथ दिया हुआ है, ये मोटर चलती है। मोटर जो है वो इस टरबाइन को चलाती है, इस टरबाइन को चलाती है। और ये जो है ये सिलेंडर जैक है, ये इसका गेट यहाँ पे ये इसका स्लाइड गेट है। और जब ये ऑपरेट ओपन होता है तो फिर उसके बाद ये फिलिंग स्टार्ट हो जाती है बैग। तो इसके बारे में थोड़ा सा यही बता दूं आपको, ये इसका जो है वो 0 पोजीशन है, यानी कि बैग शूटिंग की पोजीशन है, बैग शूटिंग प्लेस है। यहाँ से बैग जो है वो शूट होगा, थोड़ा सा आगे आके फिर ये इसका बैग होल्डर जो है वो बैठेंगे, वो बैग को होल्ड करेगा और बफर जो है नीचे बैठेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आके जो है ना वो उसका फिलिंग का जो बैग फिलिंग है वो यहाँ स्टार्ट हो जाती है। और इसके बाद स्टार्ट होने के बाद जो इसकी जो यहाँ वाली ये वाली पोजीशन है, ये वाली इसकी पोजीशन जो है वो एम्प्टी बैग की है। ऐसा समझे कि एम्प्टी बैग मतलब अगर ये फिलिंग नहीं हो रहा, किसी कोई बैग में कोई मसला है या बैग ब्रोकन है या कोई भी इश्यू है तो बैग होल्डर यहाँ पे उसको बैग होल्डर खुद ब खुद ऑटोमेटिक जो है वो उठ जाएगा और उठने के बाद जो है वो बैग को चेयर बाहर रहेगी और बैग को गिरा देगा। ये इसका एम्प्टी पोजीशन है। और इसके साथ ही आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वाली जो जगह है इसकी डिस्चार्ज की है, वेस्ट पोजीशन की है। अगर फर्ज करो कि बैग आपका फिल हाफ हुआ है और वो सही तरीके से नहीं हुआ फिल, तो उसमें कोई इशू है या बैग ब्रोकन है तो यहाँ पे जो है वो आपका यहाँ पे बैग डिस्चार्ज कर देगा, यहाँ पे बैग गिरा देगा। लेकिन आप इसकी कंडीशन इसके अंदर से जाके आप उसकी चेंज भी कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट आप जो है वो बेल्ट के ऊपर भी गिरा सकते हैं। तो चलिए उमर आए मैं आपको इसकी और तफसील बताऊँ इसकी। अब कैलिब्रेशन में आप इसको जाते हैं, मैं आपको इसकी कैलिब्रेशन करते हुए बताते हैं। कैलिब्रेशन करने के लिए जो है आपको इसका पूरा जो स्पाउट्स है वो क्लीन होना ज़रूरी है। ये स्पाउट्स पूरा अच्छी तरह क्लीन करने के बाद जो है फिर जो है ना आपको उसका कैलिब्रेशन का जो है मतलब स्टार्ट होता है। तो आए अब आपको जो है बताते हैं। ये फर्स्ट को मैं आपको जो है कैलिब्रेशन करके तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन यह है कि मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि तरीका किस तरह है। आपने पहले स्पोर्ट्स को जो है इसका क्लीन कर लिया, क्लीन करने के बाद आपने कौन कौन सा प्रोसीजर करना होता है वो मैं आपको जो है बताता हूँ तरीका। चलो वर्द ये हमारे पास जो है वो हैवर एंड वॉकर का जो है वो एक मैक 3 डिस्प्ले है। इस मैक 3 डिस्प्ले में देखें अब हमने कौन सा स्पोर्ट, पहले तो ये है कि हमने इस मैक 3 में इसको ओपन कैसे करना है। सबसे पहले तो है ये जो हैवर ब्रांड का डिस्प्ले है, यहाँ पे आपने HNB नज़र आ रहा है, HNB या HB नज़र आ रहा है या मतलब इस तरह। ये अब अपने इसका में जो है हर बाकी जो विंटोमेंटिक है या दूसरी टाइप के होंगे उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लेकिन ये हैवर एंड वॉकर का है ये। तो इसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। इसके मुताबिक बताने के लिए सबसे पहले हमने जो है इस हैवर वॉकर में जाएंगे। ये अभी तो इसका जो है वो पासवर्ड खुला हुआ है, लेकिन पासवर्ड खुलने के बाद लेकिन अगर पासवर्ड लगा हुआ हो तो आपने इनमें से क्या क्या चीज़ करना है। ये आपका जो है लॉगिन, ये आपका यूज़र है जो मतलब जो इस पैकेट को चलाने वाले जो ऑपरेटर होते हैं वो यूज़ करते हैं। इसके बाद ये मेंटेनेंस के लिए है, कोई मेंटेनेंस में ये है HNB जो है ये मास्टर है, तो लिहाजा आपने फ़िलहाल ये इसको HNB में आए हुए हूँ। अब ये पासवर्ड खुला हुआ है तो लिहाजा अब आपको मैं इसका तरीका बताऊँ। तो सबसे पहले तो ये आप देख रहे हैं ये मैक 3 है। मैक 3 ये थोड़े कुछ ये यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक जो है आपको इसमें की पैड दिया हुआ है पूरा। इसमें 0 से लेकर 9 तक डिजिट दिए हुए हैं। उसके साथ ये आपकी इसकी लैंग्वेजेस है। अब अभी इसको अभी जो है अब फर्ज करें कि मैं अभी इस स्पाउट्स में जा रहा हूँ। अभी इस स्पाउट्स के अंदर जाने के लिए सबसे पहले तो ये है कि हमने किस स्पाउट्स की जो है हमने कैलिब्रेशन करनी है। स्पाउट्स की कैलिब्रेशन करने के लिए जो है सबसे पहले क्या करना है, आपने F1 प्रेस करना है। F1 प्रेस करने के बाद फिर आपने ये वाला इंटर प्रेस करना है, ताकि हमने यहाँ पे जो है लिखना होगा कि हमने क्या लिखना है। पहले इंटर करेंगे तो आपने देखा ये कर्सर यहाँ पे आ गया है। कर्सर अब आप देखना है कि भाई आपने किस स्पाउट, क्योंकि आपके पास जो रूटर पैकर है वो 12 स्पाउट्स वाला है, आपने कौन से स्पाउट्स के अंदर जाना है, कौन से स्पाउट्स की कैलिब्रेशन करनी है, तो हमने उसी के अंदर जाएंगे। अब फर्क मैंने
2 नंबर स्पोर्ट्स में कैलिब्रेशन करनी है और 2 नंबर स्पोर्ट्स के अंदर जाना है। तो 2 नंबर स्पोर्ट्स में यहाँ पे 0 लिखूंगा, तो देखें 0 जैसे मैंने इंटर किया तो ये आगे आ गया, कर्सर आगे आ गया। अब मैं 2 लिखूंगा, जैसे ही मैंने 2 लिखा तो उसके बाद ये वाला इंटर का बटन प्रेस करूंगा। इंटर का बटन प्रेस करने के बाद जो है इसके बाद जो है मैं अब यहाँ पे इसका क्या फंक्शन होता है, इसके बाद इसके जो है वो पासवर्ड दे जाता है डायरेक्ट, ताकि इसके स्पोर्ट्स के अंदर हमने जाना होता है। स्पोर्ट्स के अंदर आने जाने के लिए हमने कौन सा पासवर्ड देते हैं वो। अच्छा व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मैंने पासवर्ड इंटर किया और इंटर करने के बाद जो है मैं अब जो है उस स्पाउट नंबर 2 के वेयर को ऑन कर लिया है, मतलब मैं आप उसके अंदर चला गया हूँ। अब उसके अंदर जाने के लिए जो है ना मैंने आपके ये एरो कीज यूज़ करना है। ये एरो कीज यूज़ करने के मैंने यहाँ पे जाना है, ये है इनपुट सोर्स, लेकिन ये इनपुट सोर्स है जिस तरीके से ये हमने इनपुट सोर्स में नहीं जाना। इनपुट सोर्स ये डिस्प्ले वैल्यू है और ये इंस्टॉल भी है और हमने जाना है ये कैलिब्रेशन, क्योंकि हमने कैलिब्रेशन करनी है। तो कैलिब्रेशन करने के लिए हमने इसके कैलिब्रेशन के अंदर जाना है और कैलिब्रेशन के अंदर देखें अब आपको नजर आ रहा होगा कैलिब्रेशन के लिए भी ये पासवर्ड मांग रहा है। तो कैलिब्रेशन पासवर्ड के लिए मैं भी पहले पासवर्ड, अब देखें जैसे मैंने पासवर्ड दिया, अब ये उसके अंदर यूनिट बता रहा है। अब जो कैलिब्रेशन के अंदर जैसे मैंने किया पासवर्ड दिया है उसके अंदर पहले ये आपको ये यूनिट बता रहा है। यूनिट मतलब केजी, आपने इसमें यूनिट कौन सा रखना है, केजी रखना है या यानी कि आपने ये केजी रखना है या क्या रखना है। अब मैंने जैसे एरो की दबाया तो क्योंकि हम केजी में हैं, केजी में इसी कैलिब्रेट करेंगे क्योंकि हमने केजी में यूज़ करना है, तो हम इसको केजी में ही रहने देंगे। केजी में रहने के बाद हम इसको एरो की, ये जो एरो कीज आ रहे हैं इसको एरो कीज के जरिए हमने आगे प्रेस करना है, तो ये आगे आएगा 0 कैलिब्रेशन। अगर आपने देखा है कि अब आपने पूरा फुल क्लीन है, उस क्लीन करने के बाद आपने पूरा क्लीन है, क्लीन करने के बाद आपने इसको 0 करना है। 0 करेंगे तो आप ये 0 हो जाएगा। तो अभी हम इसको प्रेस नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम कैलिब्रेट कर नहीं रहे, सिर्फ मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। तो लिहाजा इसके बाद ये वेइंग रेंज है, ये 1 है, डिफ़ॉल्ट है, ये 1 ही रहेगा, ये इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, ये 1 ही रहेगा, 1 रहने दें वेइंग रेंज। और उसके बाद हम एरो की जाएंगे तो ये रेंज लिमिट है। अब रेंज लिमिट क्या चीज़ है, रेंज लिमिट वो है कि हमने इसको स्पाउट्स को जो है एक रेंज दी हुई है, क्योंकि हमारे पास जो ये स्पाउट्स का जो लोड सेल लगा हुआ है वो 500 kg का लगा हुआ है, 500 kg, लेकिन हमने इसको जो रेंज दी हुई है कि 85 तक जो है ये वेट जो है इसको कैलिब्रेट करे। तो इसकी हमने एक रेंज लिमिट सेट की हुई है। रेंज लिमिट कितनी सेट करनी है, यानी कि हमने 50 kg का जो है बैग फिल करना है, तो 50 kg के बैग के साथ जो है आपने इसको तकरीबन कोई 15 या 20 जो है उससे ज़्यादा का जो है ना वो रेंज देना होता है। तो लिहाजा इसमें हमने जो है ना इसमें ऑलरेडी 85 का जो है ना वो रेंज लिमिट दी हुई है। ये रेंज लिमिट वैसे की वैसे रहने देनी है, इसको हमने चेंज नहीं करना। इसके बाद आ जाना है स्केल इंटरवल पर। तो ये आप देख रहे हैं 0.050 और kgr1 ये भी डिफ़ॉल्ट है, ये डिफ़ॉल्ट रहेगा, ऐसे रहेगा। उसके बाद आ गया जाएगा ये कैलिब्रेशन वेट। यहाँ पे जब आप कैलिब्रेट करेंगे तो फिर आपने यहाँ पे कैलिब्रेशन, ये देखें जैसे आपने रेंज लिमिट दी हुई है तो यहाँ पे भी 85 दिया हुआ है, लेकिन जब हम कैलिब्रेट करेंगे तो यहाँ पे हमने कैलिब्रेशन वेट को हमने 50 करना है लाजमी। वेट अगर कैलिब्रेशन कर रहे हैं तो इसको 50 करना है, लेकिन अभी मैं इसकी कैलिब्रेशन नहीं कर रहा तो ज़्यादा इसको ऐसे ही रहने दूंगा। तो अभी मैं एरो की के साथ आगे जाऊँगा। आगे जाने के बाद आप ये देख रहे हैं ये रेंज कैलिब्रेशन। जैसे ही आपने उसको 50 किया, 50 करने के बाद जो है आप फिर स्पाउट्स के ऊपर जो है वहाँ पे जो उसकी चेयर सैडल जो है वो आप ऊपर करेंगे, वो पहले से ही कर चुके होंगे आप। उसे करने के बाद जो है ना जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपने उसके ऊपर 50 kg का वेट रखना है। 50 kg का वेट जैसे ही रखेंगे वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। 50 kg पूरा शो नहीं होगा, अगर इसका स्पोर्ट्स की कैलिब्रेशन की वेट करने की ज़रूरत नहीं होगी तो पूरा 50 का 50 शो करेगा। अगर कोई इसमें मसला होगा या इस पर किसी ने काम किया होगा या जैसे मैकेनिकल वाले काम करते हैं, मैकेनिकल कोई भी चीज़ की चेंजिंग करते हैं, नट बोल्ट ओपन करके चेयर लीड लगाते हैं, तो फिर वो उसकी जो कैलिब्रेशन होती है वो आउट हो जाती है, जिसकी वजह से इसको दोबारा कैलिब्रेट करना पड़ता है। तो कैलिब्रेट करने के लिए दोबारा जब अगर वो खोला होगा या कोई सी चेंज की होगी, इसके अंदर चेंजिंग की होगी, तो फिर ये आपको 50 के बजाय 48 या 49 या 40 ऐसे देगा। या अगर आपने कभी इसको डिफ़ॉल्ट किया हो तो फिर सारी सेटिंग, सारे पैरामीटर्स को दोबारा आपने देने होंगे। तो लिहाजा इसके बाद जब करेंगे तो इसके बाद आगे जाएंगे। ये R61 मोड है, इसको नो ही रहने देना है। इसके बाद ऑपरेटिंग मोड मल्टी इंटरवल है, इसको भी ऐसे ही रहने देना है। तो लिहाजा ये आपने जो 0 एडजस्टमेंट रेंज है जमा नफ़ी, ये आपने जमा नफ़ी -10 करना है और जो प्लस में है वो भी 10 करना है। तो लिहाजा ये आ गया। उसके बाद जो है ये वार्म अप मिनिमम हो गया, ये रिटर्न टू में जो है जब आप यहाँ पे पहुँचते हैं तो आपने बिल्कुल एस्केप का जो है वो आपने बटन दबा देना है। तो फिर ये सिस्टम उसकी वजह से ही आप इसके 6 बटन दबाएंगे
या आप जैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर इंटर का बटन दबा देंगे तो सेव हो जाएगा। आप इंटर का बटन दबाएंगे ये वो सेव हो जाएगा, लेकिन मैंने इसको कैलकुलेशन कर नहीं रहा तो लिहाजा मैं इसको स्केप करूँगा तो ये यहीं पे ही इसका सेव कर देगा। तो आपने देखा ये दोबारा ये वेयर ऑन में आ गया, वेयर ऑन हो गया। तो अब हम इसको दोबारा ख़त्म करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया ख़त्म। तो लिहाजा चलने बस मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह जो है कैलिब्रेशन का प्रोसीजर समझ आ गया होगा। अगर कोई और चीज़ रह गई है तो इसमें आप मुझे कमेंट्स करके भी बता सकते हैं, तो आप कमेंट्स के ज़रिए भी पूछ सकते हैं। तो अच्छा तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और इसके अलावा आप मुझे अभी दें इजाज़त, तो इंशाल्लाह फिर दोबारा हम हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए इक्विपमेंट के साथ या किसी नई चीज़ के बारे में। तो इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे, तब तक हमें दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।